क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया आपको, 5x माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। क्वेश्चन 18 से पहले आपको जितने भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 को पहले क्या लिख लेंगे, आई इक्वल टू में लिख लेंगे। आई इक्वल टू में इंटीग्रेशन साइन 5x माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। इतना समझ में आया, बस आई के साइन में लिख लिया। अब मैंने क्या कर दिया, वही फॉर्मूला लगा दिया 5x माइनस 2 जो क्वेश्चन नंबर 17 में लगाया था, 16 17 में लगाया ना। तो देखो a ब्रैकेट में d बाई डी एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b, ठीक है। इसको मैंने d बाई डी एक्स में लिख लिया, ठीक है। तो 5x ऐसी कैसी, माइनस 2 भी ऐसी कैसी, a ऐसी कैसी, इसका डेरिवेटिव कर दिया तो क्या आया, 1 का 0 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, 3x स्क्वायर का आ जाएगा 6x हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज प्लस b हो जाएगा, ठीक है। तो 5x माइनस 2 प्लस इजिकल टू 2 इजिकल टू a ब्रैकेट में 2 प्लस 6x ब्रैकेट क्लोज प्लस b, मल्टीप्लाई कर दूंगा इसे। तो 5x माइनस 2 इजिकल 2a प्लस 6xa प्लस b, ठीक है। एक्स वाले के इक्वल और बिना एक्स वाले ये दोनों इसमें, ये इसके इक्वल, ठीक है। आगे बस समझे। तो 5x इजिकल टू 6xa माइनस 2 इजिकल टू में 2a प्लस b। मैंने एक्स वालों को इक्वल रख दिया, बिना एक्स वालों को बिना एक्स वालों को इक्वल रख दिया। तो देखो एक्स से एक्स कट गया तो ए की वैल्यू क्या है 5/6। जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दूंगा मैं, माइनस का 2 5/6 प्लस b। इसको से काट दूंगा तो माइनस का 2 5/3 प्लस b, है ना। तो मैं इसको इधर भेज दूंगा तो माइनस का 2 माइनस का 5/3 इजिकल टू में b। तो सोल्व कर लेंगे कितना आएगा, माइनस का 11/5 11/3 आएगा ना, सॉरी, इजिकल टू में b। तो क्या वैल्यू आई है b की, माइनस का 11/3 और a की 5/6। जो वैल्यू आई है वो ये दोनों वैल्यू है, ये मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 5x माइनस 2 इजिकल टू में 5/6 ब्रैकेट में 2x प्लस 6x ब्रैकेट क्लोज प्लस b की वैल्यू क्या है, माइनस में ना, तो माइनस 11/3, ठीक है। मतलब 5x माइनस 2 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, ये पूरा लिख सकता हूँ, ठीक है। 5x माइनस 2 की जगह पर देखो ये रहा 5x माइनस 2 ऊपर है ना, तो मैं लिख दूंगा। तो i इजिकल टू में 5x माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर x 2 प्लस 6x ब्रैकेट क्लोज माइनस 11/3 अपोन में रूट के अंदर क्या था हमारा, रूट के अंदर नहीं था सब कुछ, बिना रूट के था 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। समझ में आया कि नहीं आया। अब एक बार इसके नीचे ले जाऊँगा पूरा और एक बार इसके नीचे ले जाऊँगा पूरा, ठीक है, 11/3 के। तो i इजिकल टू में 5/6 बाहर आ गया, 2 प्लस 6x अपोन में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। और एक बार इसके नीचे ले गया 11/3 बाहर आ गया, 1 अपोन में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। इसको मैंने i1 बोल दिया, इसको मैंने i2 बोल दिया, ठीक है। अगर आपको i निकालना है बड़ा i तो कैसे निकलेगा, वो i1 माइनस i2 करना पड़ेगा, ठीक है, तभी निकल पाएगा। तो चलो हम दोनों को अलग अलग कर लेते सॉल्व। i1 क्या दिया आपको 5/6, पहले i1 सोल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 2 प्लस 6x अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इतना आया समझ में। मैंने लेट कर लिया 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इजिकल टू में t। तो इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आएगा 0 2 प्लस 6x इजिकल टू dt अपन में dx। तो 2 ब्रैकेट में 6x ब्रैकेट क्लोज dx इजिकल टू में dt, या dx लगा लो, ठीक है। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं, dt लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह पर, dt लिख सकता हूँ। और इसकी जगह पर क्या लिख दूँगा मैं, t लिख दूँगा, देखो ना ये रहा, इसकी जगह पर क्या लिख दूँगा मैं, t लिख दूँगा। तो यहीं लिख लेता हूँ। तो 5/6 dt अपॉन में t, है ना। तो ये 5/6 तो ऐसे कैसे रहेगा, 1/t का क्या होता है, log mod t होता है ना, प्लस c। अब t में छोटी जोड़ सकता हूँ, t की वैल्यू क्या थी 5/6 log mod t की वैल्यू क्या थी 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। तो ये लिख दूंगा 1 प्लस 2x प्लस
3x² मोड क्लोज प्लस सी। तो ये I1 की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू यही है हमारी I1 की वैल्यू। ठीक है, समझ में आएगी नहीं आया। 5/6 लोग मोड में 1 + 2x + 3x² मोड क्लोज प्लस सी, ये आपका I1 की वैल्यू आई है। ठीक है, अभी I1 I2 की भी निकालनी पड़ेगी हमारे को। चलिए भाई सेकंड पार्ट भी करते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया आपको 11/3 इंटीग्रेशन साइन 1 + 2x + 3x² dx है ना, यही तो दिया आपको। हाँ यही दिया। तो मैं क्या करूँगा 11/3 I2 = में 11/3 1/3x² + 2x + 1 लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ I2 = में या सेकंड पार्ट बोल दूँ 11/3 1/√3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको। देखो वापसी वही आ जाएगा। और 2x को ऐसी कैसी, और जो प्लस का वन है ना ये मैंने दूर लिख लिया। ठीक है, और मैं इधर कुछ प्लस करूँगा कुछ माइनस करूँगा अपनी मर्जी से। ठीक है, तो मैंने क्या करा प्लस करा 1/√3 का होल स्क्वायर, और माइनस करा मैंने 1/3 का 1/√3 का स्क्वायर। जिससे प्लस करते हैं वही माइनस करना पड़ता है ना। तो देखो इतना बन गया फॉर्मूला। बना कि नहीं बना, a² b² + 2ab। देखो ये इसी का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो I2 = में 11/3 इंटीग्रेशन साइन 1 में रूट नहीं है ना, हाँ तो रूट ब्रैकेट में √3x + 1/√3 का होल स्क्वायर है ना, माइनस अगर जैसे मैं कॉमन ले लूँगा माइनस, पहले इसका स्क्वायर कर देता हूँ 1/3 + 1 है ना dx। समझ में आया कि नहीं आया, मैंने इसका स्क्वायर खोल दिया और ये तो फॉर्मूला बन गया a² b² + 2ab। ठीक है, उसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये स्क्वायर खोल दिया इसका तो 1/3 आ जाएगा + 1 है ना। अब मैं क्या करता हूँ I2 = में 11/3 इंटीग्रेशन साइन 1 में रूट के मतलब 3x रूट के अंदर + 1/√3 का होल स्क्वायर, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लेता हूँ। ठीक है, dx। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब मैं क्या करता हूँ I2 = में 11/3 इंटीग्रेशन साइन 1 में रूट के अंदर 3x + 1/√3 का होल स्क्वायर, और सोल्व करूँगा तो कितना आएगा ये माइनस का 2/3, इतना ही तो आएगा है ना dx। सोल्व कर लिया। अब देखो माइनस से मैं बाहर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो I1 11/3 1 में √3x + 1/√3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √2/√3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस माइनस से प्लस हो गया। ठीक है, और उसको मैंने क्या लिख दिया √2√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा मैं क्या करता हूँ चलो बस इतना ही छोड़ देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ इसको t मान लेता हूँ। t लेट √3x + 1/√3 = में t, तो क्या आएगा √3 = में इसका 1 का इसका 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और उसका 0 हो जाएगा dt में dx √3 dx = dt। समझ में आया कि नहीं आया, ये dx इधर से हटाओ, ये √3 इधर से हटाओ तो √3 को मैं इधर भेज दूंगा तो √3 = में dt में √3। समझ में आया कि नहीं आया, तो dx यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं dt में √3। समझ में आया कि नहीं आया, और इसके यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं t लिख सकता हूँ। तो 11/3 1 में t का स्क्वायर + √2/√3 का होल स्क्वायर dt, और यहाँ √3 लिख देता हूँ है ना। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, इतना समझ में आया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ I2 = में 11/√3 ऐसे कैसे रहने देता हूँ, 3√3 ऐसे कैसे रहने देता हूँ। अब देखता हूँ x² + a² का फॉर्मूला क्या होता है। x² + a² का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है x² + a² का फॉर्मूला, ये x² + a² का फॉर्मूला होता है 1 में tan इनवर्स x/a + यही तो होता है। तो मैं इसको इस काट देता हूँ पहले, तो लिख देता हूँ फॉर्मूला d/dx में x² + a² का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला 1 में tan इनवर्स x/a + c, यही तो होता है। हाँ यही होता है। तो हमारा x क्या है, x तो भाई जी हमारा t है, और a क्या है मेरा √2/√3, यही तो है। तो लिख देता हूँ तो I2 = में 11/3 √3 तो बाहर ब्रैकेट के अंदर 1/a, a क्या है मेरा 2/√2√3 है ना। tan इनवर्स x क्या है मेरा x है मेरा t, और a क्या है मेरा √2/√3 ब्रैकेट क्लोज + c। ठीक है,
अब इसे और सोल्व कर लेता हूँ मैं, इसे और सोल्व कर लेता हूँ। देखो तो ये देखो इस, चलो अगले स्टेप में करता हूँ। बस मैंने कुछ नहीं करा, टी की वैल्यू पुट कर दी है ना। अब सोल्व कर लेता हूँ। तो I2 इज इक्वल टू में 11/3 √3 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन में √3 अपॉन में √2 √3 ब्रैकेट क्लोज प्लस c, है ना। तो इस रूट से ये काट सकता हूँ, इस √3 से ये √3 काट सकता हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा, I2 इज इक्वल टू में 11/3 ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन में √2। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, I2 का, ये I2 का आंसर आ गया। अब मेरे को तो I कैसे निकालना है, I1 माइनस I2 करना पड़ेगा ना। तो I1 क्या आया था मेरा, I1 आया था मेरा 5/6 log mod 1 प्लस 2x प्लस 3x² मोड क्लोज प्लस C1। ऐसे I2 क्या आया था मेरा, I2 माइनस था ना बीच में, 11/3 √2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन में √2 मोड क्लोज प्लस C2। ये I आया था आपका। तो मैं क्या करता हूँ, C1 C2 को एक मान लेता हूँ। तो 5/6 log mod 1 प्लस 2x प्लस 3x² मोड क्लोज प्लस, सॉरी माइनस है ना, माइनस 11/3 √2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 बाई √2 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। तो ये आपका आंसर आ गया, 5/6 log मोड में 1 प्लस 2x प्लस 3x² मोड क्लोज माइनस 11/3 √2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन में √2 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इक्वल टू में लिखूँगा, तो आई इक्वल टू में 6x प्लस 7 अपॉन में रूट के अंदर x माइनस 5 x माइनस 4 dx। अब मैं क्या करूँगा, आई इक्वल टू में मल्टीप्लाई कर दूँगा 6x प्लस 7 रूट के अंदर x² माइनस 9x प्लस 20, ये आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। आप करके देख लेना मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी, इसके साथ भी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 6x प्लस 7 इज इक्वल टू में a d/dx, जो मेथड मैंने पिछले 3 क्वेश्चन में लगाया वही लगाऊंगा, प्लस 20 प्लस b, है ना। अब मैं क्या करूँगा, 6x प्लस 7 ऐसी कैसी, ए बी ऐसी कैसी, इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आएगा 2x, इसका करूँगा क्या आएगा -9 प्लस b। तो 6x प्लस 7 इज इक्वल टू में 2x प्लस a माइनस 9a प्लस b, ए वाले एक साथ, बी बिना एक्स वाले एक साथ, है ना, एक्स वाले एक साथ, बिना एक्स वाले एक साथ। तो 6x इज इक्वल टू में 2x a और 7 इज इक्वल टू में माइनस 9a प्लस b। तो x से x कट गया, 2 से 6 कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आई 3i, a की वैल्यू क्या आई 3i। तो ये क्या देगा, माइनस का 7 a की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं यहाँ पर, माइनस का 9 3 प्लस b। तो 7 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये माइनस का 27 प्लस b, इसको जब लेके जाऊँगा तो कितना देगा 34 इज इक्वल टू में b। तो b की वैल्यू कितनी आई 34, b की वैल्यू कितनी आई 34। जो a और b की वैल्यू आई है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे हम, किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, कर देते हैं। तो 6x प्लस 7 3 ब्रैकेट में 2x माइनस 9 प्लस 34, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 6x प्लस 7 की जगह पर ये पूरा ले सकता हूँ, ठीक है। और 6x प्लस 7 बन का आ रहा था, ऊपर बन रहा था, ठीक है, तो उसके जगह पर ये लिख दूँगा पूरा पूरा। तो i इज इक्वल टू में 3 ब्रैकेट में 2x माइनस 9 प्लस 34 अपॉन में रूट के अंदर x² माइनस 9x प्लस 20 dx, ठीक है। पूरा एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे। तो i इज इक्वल टू में 3 ब्रैकेट में 2x माइनस 9 रूट के अंदर x² माइनस 9x प्लस 20, ठीक है, dx प्लस 34 बाहर 1 अपॉन में रूट के अंदर x² माइनस 9x प्लस 20 dx, ठीक है। अब मैं इसको I1 बोल देता हूँ, इसको I2 बोल देता हूँ,
ठीक है। तो आई कैसे निकलेगा हमारा, जब I1 निकालना पड़ेगा पहले, फिर I2 निकालना पड़ेगा, दोनों प्लस करना पड़ेगा, तब जाके आपका आई निकलेगा बड़े वाला। तो पहले I1 सोल्व कर लेते हैं। I1 क्या दिया आपको 3/2x - 9 रूट के अंदर x² - 9x + 20 dx, ये 9 है। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ। हमेशा I1 को आपको टी मानना पड़ेगा अगर ये वाला मेथड लगाया तो। ठीक है, तो t - 9x + 20 = t 2x - 9 + 0 + dt/dx। तो 2x - 9 dx इधर लिया आया dt, मतलब 2x - 9 ब्रैकेट के अंदर, और dx की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, dt लिख सकता हूँ, मतलब इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, dt लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, √t में आ जाएगा ना। तो I1 = dt √t, 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा, तो I1 = 3 t⁻⁻² dt। अब मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला लगाता हूँ। तो I1 = 3 ऐसी कैसी, t की वैल्यू -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1 प्लस C1। ठीक है, सोल्व कर लेंगे। तो I1 = कितना आ जाएगा, 3 ब्रैकेट में t की वैल्यू 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस C1, तो ये ऊपर चला जाएगा। I1 = 6 √t प्लस C1। अब t में तो छोड़ूंगा नहीं, तो 6 t की वैल्यू माना, कैसे माना, t किसको माना था मैंने, x² - 9x + 2 को तो माना, 20 को तो माना था, तो पुट कर दूंगा t की वैल्यू। तो x² - 9x + 20 रूट के अंदर प्लस C1, तो ये आपकी I1 की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू आई है आपकी I1 की। अभी I2 बस थोड़ा सा एल्सियम ले लिया। ठीक है, और कुछ नहीं किया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको t मान लूँगा, लेट x - 9/2 = t। तो x का 1 हो जाएगा, dt/dx, तो क्या आ जाएगा, dx = dt आएगा कि नहीं आएगा, तो dx के लिख सकता हूँ मैं, dt लिख सकता हूँ, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं, t लिख सकता हूँ। ठीक है, तो लिख दूंगा मैं 34 ब्रैकेट में 1 अपॉन में रूट के अंदर t² - 1/2 dt। ठीक है, इतना समझ में आया। अब फॉर्मूला देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, अब देखो जहाँ पर x² रूट के अंदर हो, x² - a², तो x² - a² का तो यार फॉर्मूला लग रहा है, तो लिख देता हूँ फॉर्मूला। तो dx अपॉन में रूट के अंदर x² - a² का फॉर्मूला क्या होता है, log mod x प्लस x² - a² mod क्लोज प्लस c, ये होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं लिख देता हूँ I2 = 34, तो लोग ब्रैकेट में लोग मोड क्या है, x क्या मतलब t है, और ये क्या 1/2 है, तो लिख दूंगा t + t² - 1/2 मोड क्लोज प्लस c। अब t की वैल्यू क्या थी, लोग मोड के अंदर t की वैल्यू क्या थी, t किस माना था मैंने, x - 9/2 को t माना था ना, तो पुट कर दूंगा। तो x - 9/2 ब्रैकेट में प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वो क्या कहते हैं, x - 5 x - 4, यही आ जाएगा आपका पूरा सोल्व करने के बाद। ठीक है, प्लस c। तो I2 पे चल गया, आपको पता चला कि नहीं पता चला, I2 पे चल गया। तो I कैसे निकालना है आपको, I1 + I2। तो I1 की वैल्यू क्या थी आपकी, I1 की वैल्यू थी 6 रूट के अंदर x² - 9x + 20 प्लस C1। I2 की वैल्यू क्या है आपकी 34 log मोड के अंदर x - 9/2 ब्रैकेट में प्लस ब्रैकेट में x - 5 x - 4 ब्रैकेट में प्लस मोड C2 है ना, C2, ये C2 है। अब मैं क्या करता हूँ, C1 C2 को एक साथ लिख लेता हूँ, या C1 C2 को रिप्लेस कर देता हूँ C से। तो 6x² - 9x + 20 रूट के अंदर है प्लस 34 log मोड में x - 9/2 मोड क्लो ब्रैकेट में प्लस x - 5 x - 4 ब्रैकेट क्लोज रूट के अंदर प्लस मोड, और ये प्लस c। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो।